हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैं आज आप सबों के बीच इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हूं। आज का टॉपिक है समान ज्ञान से रिलेटेड। जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बीपीएससी, एसएससी, एसएससी जीडी, रेलवे या कोई भी एग्ज़ाम हो, उस सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी इसे अच्छी तरह से देखें और याद कर लें। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्क्रीन पर अवेलेबल है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश हमेशा गमन करता है। प्रकाश हमेशा गमन करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश हमेशा गमन करता है किस दिशा में? तो सीधी रेखा में गमन करता है। यहाँ देख रहे हैं कि प्रकाश किस दिशा में गमन कर रहा है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश से रिलेटेड और भी ढेर सारा क्वेश्चन बन सकता है। पूछा जाएगा कि प्रकाश किसका रूप है? तो सबसे पहले प्रकाश जो है आपका ऊर्जा का रूप है। प्रकाश किसका रूप है? ऊर्जा का रूप है। एक और क्वेश्चन बन गया कि प्रकाश कौन सा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। आपका ये दो क्वेश्चन हो गया। उसके बाद और भी क्वेश्चन पूछे जाएगा, या प्रकाश का परिभाषा क्या होता है आप देख लीजिए। तो प्रकाश दीप्तवान वस्तु से निकलकर किसी वस्तु के सतह से टकराकर आँख के रेटिना पर पड़ती है, तब हमें वस्तु देखने की संवेदना उत्पन्न करती। तो बात सही है, प्रकाश हमेशा दीप्त वस्तु से निकलती है। दीप्त वस्तु वैसे कहेंगे जिससे प्रकाश उत्पन्न हो। जो स्वयं अपने आंतरिक प्रक्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करेगा उसे दीप्त कहेंगे, और जो स्वयं अपने आंतरिक प्रक्रिया द्वारा प्रकाश नहीं उत्पन्न करेगा तो उसे अदीप्त कहेंगे। तो दीप्त के उदाहरण में हो जाएगा बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, ये सभी प्रकाश उत्पन्न करता है। और अदीप्त में जो ईटा, पत्थर, लोहा, ये सब हो गया जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। और चंद्रमा भी आता है, ये अपवाद है, हम बताएंगे कैसे। और भी क्वेश्चन प्रकाश से आपका बन सकता है। क्वेश्चन क्या होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में पूछे आपसे तब, या हवा में पूछे तब, या शून्य में प्रकाश की चाल पूछे तब। किसी चीज़ में पूछेगा तो यानी हवा में, निर्वात में या शून्य में, तो आपका होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन घुमा दिया जाता है, इसे मीटर पर सेकंड में न किलोमीटर पर सेकंड में दे देता है। तो वहाँ देख लेंगे क्या हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड वहाँ आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन, हीरा में प्रकाश की चाल पूछे तो कितना हो जाएगा? तो हीरा में हो जाएगा 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इसे किलोमीटर पर सेकंड में तोड़ेंगे तो 1,24,000 किलोमीटर पर सेकंड। अगर पानी में पूछे, पानी में आपसे पूछे तो इसका हो जाएगा पानी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कांच में कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश से रिलेटेड कुछ डाटा हो गया। और प्रकाश हमेशा किस दिशा में गमन करेगा? तो सीधी रेखा में गमन करेगा। अब प्रकाश हमेशा दीप्त वस्तु से ही निकलता है, अदीप्त से तो निकलेगा ही नहीं। तो ये प्रकाश से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इराक का पुराना नाम क्या है? तो इराक का पुराना नाम क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा एक पिंड है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चंद्रमा एक पिंड है। कौन सा पिंड है? दीप्त है या अदीप्त है? तो आपको बताया है कि दीप्त पिंड उसे कहेंगे जो स्वयं अपने आंतरिक प्रक्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करेगा। तो जो प्रकाश उत्पन्न करेगा वो भी इंटरनल प्रोसेस करके, इंटरनल प्रक्रिया करके, वही क्या कहलाएगा? दीप्त कहलाएगा। तो सूर्य दीप्त हो गया, चंद्रमा, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये सब दीप्त वस्तु। अदीप्त में लोहा, पत्थर, ये सब जो प्रकाश नहीं देता। तो पूछा जा रहा है चंद्रमा एक पिंड है। कौन सा पिंड है? दीप्त या अदीप्त? तो चंद्रमा कौन सा पिंड है? अदीप्त पिंड है। अब आप लोग कहिएगा कि चंद्रमा तो प्रकाश देती है, तो वो दीप्त है या अदीप्त है? तो नहीं, प्रकाश हम बताए हैं कि दीप्त वैसा जो अपने स्वयं आंतरिक प्रक्रिया द्वारा, और चंद्रमा क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? एब्जर्व करके और रिफ्लेक्ट करता है। यानी चंद्रमा के पास खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश को एब्जर्व कर लेता है और तब जाकर रिफ्लेक्ट यानी प्रकाश देता है। तो इसलिए दीप्त नहीं होगा, क्योंकि दीप्त वही वस्तु होगा जो स्वयं आंतरिक प्रक्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करेगा। दूसरे से लेकर वो दीप्त नहीं कहलाएगा। ठीक है।
या एक और हम लोग जानते हैं कि जितने भी ग्रह होते हैं या कोई भी उपग्रह हो, जितने भी ग्रह हो या कोई भी उपग्रह हो, वो अदीप्त पिंड होते हैं। ये भी आपसे क्वेश्चन, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि चंद्रमा दीप्त है या दीप्त है, तो अदीप्त है। एक कारण क्या बता दिए कि ये सूर्य के प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और तब रिफ्लेक्ट करता है, इसके पास अपना प्रकाश नहीं होता। और दूसरा थॉट बताया है कि कोई भी दीप्त, कोई भी ग्रह आपका हो जाएगा या उपग्रह हो जाएगा, कोई भी ग्रह, कोई भी उपग्रह, चंद्र, पृथ्वी हो, शुक्र हो, कोई भी ग्रह या उपग्रह, उसके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश के वजह से चमकता है। तो ग्रह के पास प्रकाश नहीं होता है या उपग्रह के पास प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरे के प्रकाश से चमकता है। तो यहाँ एक और कारण पता चल गया कि चंद्रमा भी तो एक उपग्रह है, और किसका है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो ये दूसरा कारण भी जान गए कि चंद्रमा क्या होगा? अदीप्त, क्योंकि सभी ग्रह और उपग्रह अदीप्त होते हैं। अब एक और क्वेश्चन मन में आता होगा कि ग्रह किसे कहेंगे? तो जो सूर्य के चारों ओर, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटेगा, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटेगा, उसी को क्या कहेंगे? ग्रह कहेंगे। ग्रहों की संख्या अभी कितनी है? 8 है। पहले 9 था, प्लूटो को दर्जा से, ग्रह की दर्जा से हटा दिया गया है। तो ग्रह अभी कितने हैं? तो 8 है। जो ग्रह के चक्कर काटेगा तो उसे, तो जो सूर्य के चक्कर काटेगा उसे ग्रह कहेंगे। अब क्वेश्चन बनता है कि ये सूर्य का चक्कर काट रहा है तो उसे ग्रह कहेंगे। जो ग्रह का चक्कर काटेगा तो उसे क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। तो ये आपका ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा आपका कहाँ है? तो बुलंद दरवाज़ा जो है आपका फतेहपुर सीकरी में है। अब क्वेश्चन बनता है कि यह किस राज्य में है? तो देखेंगे, तो ये बुलंद दरवाज़ा जो फतेहपुर सीकरी में है वो भारत देश में है। राज्य पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अगर आपसे जिला पूछेगा तो क्या हो जाएगा? आगरा हो जाएगा। तो ये आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा विजय स्तंभ कहाँ है? तो चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ कहाँ है? तो ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मन में आता होगा कि चित्तौड़गढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ कहाँ है? तो किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। किस राज्य में हो जाएगा? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा गोलकोंडा किला कहाँ है? तो गोलकोंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निशांत बाग, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है निशांत बाग किस राज्य में है? तो निशांत बाग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ऐसे अब यह केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गोलघर पूछा जा रहा है, गोलघर कहाँ है? तो गोलघर आपको पता है कि कहाँ है? पटना में। ये किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप सभी इसे अच्छी तरह से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चंस, श्रीलंका का पुराना नाम तो क्या हो जाएगा? सिलोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कौन है? भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनुप्रिया अग्रवाल। क्या हो जाएगा? कनुप्रिया अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुराना नाम क्वेश्चन पूछा जा रहा, थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? तो थाईलैंड का पुराना नाम क्या हो जाएगा? सियाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इराक का पुराना नाम क्या है? तो इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 5 लाख प्रति महीना। राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख प्रति महीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन कितना होता है? सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन 2.5 लाख पर मंथ, यानी 2,50,000 पर महीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री का वेतन कितना है? तो प्रधानमंत्री का वेतन 2,80,000 प्रति महीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राज्य का गवर्नर का वेतन कितना होता है? राज्य के गवर्नर का वेतन 3,50,000 प्रति महीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? यूपीएससी का चेयरमैन, यूपीएससी के चेयरमैन का वेतन कितना होता है? तो 2,50,000 प्रति महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो 4 लाख प्रति महीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओम का नियम, ओम का नियम होता है, तो ओम का नियम यानी V बराबर IR, ये समीकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा ही जाता है। यानी ओम का नियम V समानुपाती
आई होता है जिसमें ये समानुपाती हटता है तो बराबर, और इसके बाद कांस्टेंट आर आता है, यानी v बराबर आई आर। यहाँ पूछा जाएगा आपसे कि v क्या है, v यहाँ पे क्या है, विभव है। v क्या है आपसे पूछा जाएगा तो विभव है, या न्यूमेरिकल बनाने में यूज पढ़ सकता है। आई विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट, आई विद्युत धारा है, इलेक्ट्रिक करंट, और आर क्या है, रेसिस्टेंस प्रतिरोध है। आर क्या है, प्रतिरोध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि चित्र विद्युत परपथ का व्यवस्था आरेख है। इसका आरेख है, चित्र विद्युत परपथ का व्यवस्था आरेख है। इसमें पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर। एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। ओम का सिंबल ऐसे होता है, मीटर, ओम मीटर ऐसे होता है। ओम का सिर्फ पूछे तो ऐसे, ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक है। ओम किसका मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक है। और प्रतिरोधकता का मात्रक पूछेगा तो ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है, और वोल्ट को v से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पवित्र नदी कौन है, तो पवित्र नदी कौन है, तो गंगा है। या पवित्र नदी किसे कहा गया, तो गंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो बेतवा नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिहार का शोक, बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा देश शिक्षा में नंबर 1 स्थान पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। क्या हो जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा जो देश है शिक्षा में, शिक्षा के नंबर में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश आपसे पूछेगा तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेठा नगरी, पाव, पेठा आप देख रहे हैं, ऐसा आप लोग खाए भी होंगे, पहचानिए आप लोग ऐसा खाए हैं कि नहीं है। कहा जा रहा पेठा नगरी किसे कहा जाता है, तो पेठा नगरी जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, आगरा को। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, तो सूर्य नगरी जो कहा जाता है जोधपुर को। जोधपुर किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। किस राज्य में है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का गौरव स्थान कौन है, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पहाड़ी की मल्लिका, पहाड़ी की मल्लिका किसे कहा जाता है, तो नेतरहाट को कहा जाता है। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। और आइए नेतरहाट के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आइए जानते हैं नेतरहाट के बारे में। ये छोटा नागपुर का स्वर्ग कही जाने वाली पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट, यह भी जो क्वेश्चन आया, जो झारखंड राज्य में स्थित एक पहाड़ी पर्यटन स्थल है। यह गुमला एवं लातेहार जिला के सीमावर्ती पर स्थित है। राज्य की राजधानी रांची से यह करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रांची से यहाँ जा रहे हैं तो गुमला के बिशुनपुर प्रखंड से सुगम रास्ता है। क्या है, सुगम रास्ता है। तो ये कहाँ है, तो ये आपका झारखंड राज्य में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का मैनचेस्टर किस राज्य को कहा, भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो अहमदाबाद को। यह किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह भारत का मैनचेस्टर हो गया, अहमदाबाद को कहा जाता है गुजरात राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो संगमरमर का सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है, CaCO3। इसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस का फार्मूला क्या होता है, तो N2O होता है। इसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहा जाता है। यह एक ऐसा गैस है जिसे किसी व्यक्ति के शरीर पर छिड़क देने पर वह अपने आप हंसने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
खाने वाला सोडा जिसे बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। खाने वाला सोडा का जो फार्मूला होता है NaHCO3 होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ा जाता है। इसका उपयोग जैसे हम लोग देखते हैं खाना को खस्ता करने में, ये सब पूरी बनाने में, कचौड़ी बनाने में, ये सब में क्या किया जाता है, इसे डाला जाता है। तो ये खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका ये फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म का क्या फार्मूला है? क्लोरोफॉर्म का फार्मूला आप देख सकते हैं CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खाने वाला सोडा हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बिना बुझा हुआ चूना या सीधे चूना का फार्मूला, चूना तो आप लोग देखे ही होंगे, तो चूना का फार्मूला होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और आपसे बुझा हुआ चूना का पूछता, ये तो बिना बुझा हुआ का पूछता, बुझा हुआ चूना का पूछता, तो चूना को अगर हम पानी में डाल देंगे तो क्या करेगा, बुझ जाएगा। तो ये अगर क्रिया कराएंगे अगर ऐसे पानी से, तो यह क्या बनाएगा, CaOH का होल ट्वास। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी पढ़ते हैं। तो आपसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला, तो बिना बुझा हुआ का CaO या कैल्शियम ऑक्साइड का, और बुझा हुआ का पूछेगा तो पानी से क्रिया कराए हैं, देखे ही हैं, तो उसका फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सिरका का जो फार्मूला होता है CH3COOH होता है। CH3COOH होता है। इसे एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल जो होता है 6 से 8% होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल 6 से 8% होता है। ये अचार उचार में भी रखा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे अचार को खट्टा बनाने में सिरका का जो पानी आता है, आप लोग पानी लीजिएगा ना, उसमें अम्ल एसिड टाइप का रहता है, तो वो अचार बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। अचार की यानी खट्टा बनाने में या लंबे समय तक सुरक्षित रखने में। ये आपका हो गया सिरका का फार्मूला CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिरका में एसिटिक अम्ल कितना से कितना परसेंट लगभग होता है? 6 से 8% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य आपका गोवा हो जाएगा। तो तट रेखा से आपसे क्वेश्चन ढेर सारा बनता है। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य तो कौन हो जाएगा? गुजरात। सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य कौन हो जाएगा? गुजरात। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य तो गोवा। चलिए इसके बारे में डिटेल थोड़ा जानते हैं, क्योंकि यह एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। यह है हमारे भारत का मैप, पॉलिटिकल मैप है। देखेंगे यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन बनता है। यहाँ देखेंगे कि मैप के इस साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। इधर अरब सागर है और नीचे जो है हिंद महासागर है। क्या? हिंद महासागर है। तीनों तरफ से हमारा जो भारत देश है तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इधर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, इधर से अरब सागर और इधर से हिंद महासागर। इसीलिए भारत को प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है, क्योंकि तीनों तरफ से जल से घिरा और एक तरफ से स्थल है। चलिए देखते हैं। ये आपका पानी ही पानी है, समुद्र है, यहाँ देख रहे हैं ये सब। तो देखते हैं कि पूछा है कि सबसे कम तटीय वाला राज्य पूछा है, तटीय प्रदेश। तो गोवा, यहाँ देख रहे हैं आप, गोवा एकदम थोड़ा सा तटीय इलाका, पानी से, इसका समुद्र से तटीय इलाका क्या है? थोड़ा सा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहिएगा कि सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला प्रदेश कौन है? तो गुजरात हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए गुजरात का समुद्र से देखिए कि यानी अरब सागर के पानी से कितना टच करता है, तो इतना बहुत ज़्यादा हो गया। आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तटीय, ये जो तट है, समुद्र का तट है, ये जो तट है, इस तट से कितने राज्य स्पर्श करते हैं? ये सबसे कम कौन करता है? तो ये तो हम लोग जान गए कि गोवा करता है। देखिए यहाँ एकदम थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा कौन करता है? तो गुजरात करता है। और अब जानते हैं कि कितने राज्य करते हैं। तो यहाँ देखिए 9 राज्य करते हैं। एक राज्य हो गया गुजरात, एक हो गया मुंबई, एक हो गया गोवा, 3 हो गया,
चौथा कर्नाटक हो गया, पाँचवा केरल हो गया, छठा गुजरात तमिलनाडु हो गया, सातवां आंध्र प्रदेश हो गया, आठवां उड़ीसा हो गया और नौवां पश्चिम बंगाल हो गया। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तटीय प्रदेश कितने हैं। तो देखिए, पहला गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पाँचवां केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिम बंगाल। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि तटीय प्रदेश कितने हैं, तो 9 है। 9 कौन कौन है, आप इसे क्रम से आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य हम लोग मैप में देखें तो क्या होगा, आंसर गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से और पूरा वीडियो को देखें ताकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान क्लियर हो जाएगा, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको पता ही है कि सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य मैप में भी देखें गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत में कितने तटीय राज्य है, ये भी क्वेश्चन आ गया। लो तो हम लोग देखे ही है 9 राज्य है, कौन कौन राज्य ये भी देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 9 राज्य का नाम यहाँ देख लीजिए। हम लोग मैप में भी देखें गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये 9 राज्य है, आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पथरी कौन से पदार्थ से होती है। पथरी जो यहाँ देख रहे हैं, ये जो पथरी है, ये जो आपको पथरी दिखाई दे रहा है किडनी में, ब्रिक इसे कहते हैं या गुर्दा, ये पथरी कौन से पदार्थ की बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंसान के शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं, तो इंसान के शरीर में जो पसलियाँ पाई जाती है वो 24, जोड़ा में पूछेगा तो 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, भारत कब आज़ाद हुआ था, तो भारत जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका कब आज़ाद हुआ था, तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अफगानिस्तान कब आज़ाद हुआ था, तो 27 मई 1919 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ था, तो जो पाकिस्तान है वह आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है, तो भारत में जो उच्च न्यायालय की संख्या है वो कितने हैं, 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पृथ्वी का स्वर्ग किस नगर को कहा जाता है, तो देखिए कितना आश्चर्यजनक दृश्य है। तो पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, श्रीनगर को। श्रीनगर किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर राज्य में है। श्रीनगर कहाँ, जम्मू कश्मीर राज्य में। ऐसे अब जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ चुका है, ठीक है, तो अब राज्य नहीं रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, तो जोधपुर को कहा जाता है। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है, तो जोधपुर को। जोधपुर कहाँ है, तो राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वन नगर किसे कहा जाता है, तो देहरादून को। वन नगर किसे कहा जाता है, देहरादून को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राजस्थान का गौरव कौन है, तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को खूब लाइक करें। फिर मिलेंगे हम आप सबों से इसी चैनल में कोई नए वीडियो, जो इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर उपस्थित रहूँगा आप सबों के लिए। तो आप सब इस चैनल को खूब शेयर, इस वीडियो को खूब शेयर करें। चलिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।